प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो अल्पेश जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में शुक्र का राशि परिवर्तन दिनांक 1 सितंबर 2020 को शुक्र अपनी राशि बदलेंगे और चंद्रमा के घर जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो यह परिवर्तन आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव डालेगा, आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। शुक्र को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है और इसके शुभ प्रभाव से व्यक्ति बहुत ही कलाओं में माहिर होता है। जिस इंसान की कुंडली में शुक्र शुभ ग्रह शुभ पोजीशन में होता है, वह अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, संगीत प्रिय और सुख सुविधाओं के साधन में सुख खोजने वाला और खूबसूरती को पसंद करने वाला इंसान बनता है। ऐसे लोग एंटरटेनमेंट, फिल्म, म्यूजिक, डांसिंग, एक्टिंग, क्रिएटिविटी ऐसी चीजों में अपना मन लगा लेते हैं और शुक्र खूबसूरती, सौंदर्य और कला के कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र 1 सितंबर 2020 को सुबह 2:02 के बाद शुक्र अपनी राशि बदल के चंद्रमा के घर जाएंगे और वहां पर 28 दिनों तक रहेंगे। और यहां पर दिनांक 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक पुनर्वसु नक्षत्र में, जो गुरु का नक्षत्र है, उसमें रहेंगे। गुरु और शुक्र समग्रह हैं। 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है और शुक्र शनि मित्र ग्रह है। और 16 सितंबर से 28 सितंबर तक आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, जो बुध का नक्षत्र है। बुध और शुक्र मित्र ग्रह है। अब देखेंगे शुक्र की राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, वह देखेंगे। यह राशि फल में जो मैं आज बताता हूं, वह आपकी नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। तो आइए अब देखते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शुक्र द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान का मालिक होकर चतुर्थ भुवन में गोचर भ्रमण करेंगे। तो आपकी अपनी माताजी का, परिवार का और अपनी गाड़ी और सुख सुविधाओं पर आपको विचार करना चाहिए। पुनः विचार करके इसके हिसाब से आपको डिसीजन लेने चाहिए और इस समय आप शांतिपूर्वक समय व्यतीत करें। समाज में आप घुल मिल जाएंगे, मांगलिक कार्यों में आप समय व्यतीत करेंगे, अलग प्रकार की कलाओं सीखने का आप मन लगाएंगे, अपने परिवार को आप समय देंगे, अपने पार्टनरशिप में आप पूरा ध्यान देंगे। आप शुक्र के आधारित जो भी बिजनेस करेंगे उसमें आप आगे बढ़ेंगे और प्रेम संबंध में भी बहुत ही अच्छा रहेगा। छोटी छोटी बातों को दिल और दिमाग पर मत लेना, अपनी भावनाओं में कंट्रोल रखना, अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। बिजनेस में आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। आप अपने शौक पूर्ण कर सकते हैं, अपने सपने आप पूरे कर सकते हैं, आपकी इच्छा परिपूर्ण होगी। तो यहां पर आप सफेद वस्तु का दान करें, शुक्रवार के दिन अपनी कुल देवी की पूजा करें, उनकी व्रत करें, तो आपके लिए शुभ फल रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र यहां पर अपनी राशि और छठे भुवन का स्वामी होकर तृतीय स्थान में विराजमान रहेंगे। तो यहां पर यह स्थान पराक्रम का स्थान है, साहस का स्थान है, भाई बहनों का स्थान है। तो आपको आपकी बहुत ही शक्ति पहचानने का यहां पर मौका मिलेगा। आप साहस करेंगे, भाई बहनों का साथ बहुत ही अच्छा मिलेगा, रिलेशन आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे। किसी भी काम में आप जोखिम लेना नहीं चाहिए। अगर आप लेते हैं तो उसकी ताकत दिखाने का भी आपको एक मौका मिलेगा। इस समय आप महत्वाकांक्षी बनेंगे, आपको रिलैक्स और
फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर आप आर्टिस्ट हैं या कुछ लिखना चाहते हैं तो इसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, आपको लाभ मिलेगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो मैरिज लाइफ के लिए भी योग बन रहा है, आपके रिश्ते आएंगे और उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। इस समय आप घूमने फिरने का भी योग बन रहा है, आप यात्रा मुसाफरी भी कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही सही समय है, आपको उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। पढ़ाई में आप आगे बढ़ पाएंगे, इसलिए आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और उसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप कैरियर के लिए कोई डिसीजन लेंगे तो उसमें भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो आपको यहां पर गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए और सफेद वस्तु का दान करना चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र आपकी राशि से पंचम स्थान का स्वामी होकर और द्वादश भाव का स्वामी होकर द्वितीय स्थान में विराजमान रहेंगे। तो विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहेगा। अगर आपको एक क्लास सीखना चाहते हैं तो अच्छी तरह से आप सीख पाएंगे, आपके अंदर जो काबिलियत है उसको आप दिखा पाएंगे। आप पर्सनल और बिजनेस रिलेशन में दोनों में ध्यान रखेंगे और उसका आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। अपनी बातों से, अपने दिमाग से सामने वाले का दिल जीत लेंगे। अगर आप प्रोफेसर हैं, टीचर हैं तो आपको इस समय बहुत ही फायदा होगा, आपका नाम बढ़ेगा, मान सम्मान मिलेगा। यह समय आपकी तरक्की के लिए बहुत ही अच्छा है। अपने परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, आप अपने परिवार को पूरा समय देंगे। लेकिन पैसों के मामले में खर्च करने में थोड़ा ध्यान देना होगा, शरीर के लिए भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसलिए आपको यहां पर सफेद चंदन का टीका लगाना चाहिए, अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए और सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए शुक्र आपकी राशि में चतुर्थ स्थान का स्वामी होकर और 11वें स्थान का स्वामी होकर आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। तो आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो भी पावर है और आपका आईक्यू पावर बढ़ेगा, आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप मीडिया से या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो उनको बहुत ही सफलता प्राप्त होगी। नौकरी या बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको फायदा होगा और आपके सीनियर का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आपने जो डर रखा है मन के अंदर वो डर निकलेगा। अगर आप शुक्र के रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो आपको हुनर दिखाने का यह सही समय है और आपको उसमें बहुत ही फायदा होगा। आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर आप ब्यूटी पार्लर या तो कोई ब्यूटिक का काम कर रहे हैं, शुक्र के रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ही फायदा होगा। आपके रिलेशन भी बहुत ही अच्छे रहेंगे। हेल्थ के लिए थोड़ा आपको यहां पर संभालना होगा। आपको स्टमक प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिन प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो या तो ऑपरेशन का भी योग बन रहा है। तो इसलिए आप शुक्रदेव के जप करें। ओम शम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना होगा और सफेद वस्तु का दान करना होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए आपकी राशि से शुक्र तीसरे स्थान का स्वामी होकर और दशम भाव का स्वामी होकर 12वें भवन में विराजमान रहेंगे तो आपके अटके हुए कार्य यहां पर रुक रुक के हो सकते हैं। आपको दूसरे शहर से, राज्य से या विदेश से बहुत ही शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। आपको बाहर से काम ज्यादा मिलेगा। आपको आर्थिक स्थिति पे पूरा ध्यान देना होगा। आप कहीं ज्यादा दिखावा ना करें, ज्यादा खर्चे भी ना करें, वरना आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। आप दिखावा भी ज्यादा ना करें, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा।
आपके रिलेशन में कहीं नोकझोंक हो सकती है, इसलिए रिलेशन में भी आपको ध्यान रखना होगा। आपके अपने स्वास्थ्य पे भी पूरा ध्यान रखना होगा। आपको शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए यहां पर आपका रूटीन सही चलाना होगा। अगर आप अपने कार्य के अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसमें भी आप परिवर्तन ला सकते हैं। परिवर्तन के लिए यह समय बहुत ही शुभ चल रहा है। उसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सफेद वस्तु का दान करिए और सूर्य देव को जल चढ़ाइए। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए शुक्र आपकी राशि से द्वितीय स्थान का स्वामी और नवम भुवन का स्वामी होकर 11वें भुवन में विराजमान रहेंगे। तो आपकी आर्थिक स्थिति यहां पर बहुत ही अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी। व्यापार में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा। आपका व्यापार बहुत बढ़ेगा। इसमें परिवर्तन करके और बढ़ा करके बहुत ही अच्छा आप कर सकते हैं। इसके लिए यह सही समय है। अगर आप स्टॉक को भी बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस की जगह भी बड़ी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सही समय है। अगर आप अनमैरिड हैं तो रिश्ते भी आपको आएंगे और शादी के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी। आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे रहेंगे। आपके पार्टनर से भी आपको बहुत ही सपोर्ट प्राप्त होगा। लेकिन शरीर के लिए आपको थोड़ा यहां पर संभालना होगा। बीमारियों का आप शिकार हो सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। मित्र से आपको फायदा होगा। मित्र भी आपको पूर्ण सपोर्ट करेंगे। मीडिया से या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए या म्यूजिक डांस से जुड़े हुए व्यक्तियों को यहां पर सफलता प्राप्त होगी। आपको लाभ प्राप्त होगा। आपने इस समय अगर किसी की राय ली या किसी की मदद की तो आपके लिए यह समय बिल्कुल सही होगा। आपको खर्च थोड़ा बढ़ सकता है लेकिन आपके लिए फायदा रहेगा। इस समय आप ओम शम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें और छोटी छोटी कन्याओं को भोजन करवाइए और खीर खिलाइए। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए आपकी राशि से शुक्र अष्टम भाव के स्वामी होकर और 10वें भुवन का स्वामी होकर वह 10वें भुवन में विराजमान रहेंगे। आपकी वर्क की जगह बॉस आपको या आपके अधिकारी यहां पर पूर्ण सपोर्ट करेंगे और आपको एक मौका देंगे। आपको कौशल्य दिखाने का यह सही समय है और उसी से आपकी जॉब में तरक्की होगी, आपका प्रमोशन होगा। इसलिए आपके लिए बहुत ही सही समय चल रहा है। आपके लिए एक अच्छा मौका है। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में कोई नई योजना बनाकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। इस समय आपके प्रशंसक बढ़ेंगे और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही सही समय रहेगा। इस समय आप तरक्की कर सकते हैं। अगर आपके पिता के साथ आपके मतभेद हैं तो यह मतभेद इस समय खत्म होंगे। आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे रहेंगे। लेकिन स्वास्थ्य का यहां पर आपको पूरा ध्यान रखना होगा। आपको यहां पर स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है। आपको गैस एसिडिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए इससे बचने के लिए आपको सुहागन स्त्री को श्रृंगार के सामान का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, तो आपको फायदा रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र आपकी राशि में सप्तम भुवन का स्वामी होकर और द्वादश भाव का स्वामी होकर 9वें भुवन में विराजमान रहेंगे। तो आपके लिए चरित्र और व्यक्तित्व में बहुत ही बदलाव लाएगा। आपको थोड़ा यहां पर सेवा का मौका भी मिलेगा। आपके अच्छे अच्छे व्यक्तियों से कॉन्टेक्ट बढ़ेंगे, मुलाकात होगी, तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपके लव लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी।
विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सही समय रहेगा। पारिवारिक माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपको बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उनको समय देना चाहिए। काम के संबंध में आपकी यात्रा भी हो सकती है, वह यात्रा के लिए आप तैयार रहेंगे और आपको यात्रा में सफलता प्राप्त होगी, फलदायी रहेगी। अगर आप गायन, नृत्य, इसके संबंधित आप शिक्षा लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सही समय रहेगा। अगर आप शुक्र के रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही फायदा रहेगा। इस समय आप अपनी दिल की सुने और दिमाग से कार्य करें तो आपका कार्य पूर्ण होगा। आप दूसरों की बात पे ज्यादा विश्वास ना करें और अपना समय बर्बाद ना करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। धनु राशि वालों के लिए शुक्र आपकी राशि से छठे भुवन और द्वादश भुवन का स्वामी होकर आठवें भुवन में विराजमान रहेंगे। तो इस समय आपके शत्रु सक्रिय होंगे, आपके शत्रुओं से संभालना होगा, आपको गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा और इस समय आपको सोच समझकर बोलना होगा। किसी से बहस ना करें, किसी से झगड़ा ना करें, आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। आपके पारिवारिक जीवन में या आपकी लव लाइफ में भी अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो उसमें भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो आप परिवार में पूरा ध्यान दें। बिजनेस में, आपके कामकाज में आपको पूरा ध्यान देना होगा, आपको सतर्क रहना होगा, वरना आपको धोखा भी मिल सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें भी आपको ध्यान रखना होगा, वरना आपको यहां पर भी धोखा मिल सकता है। इसी समय आपको किसी के साथ पैसों का व्यवहार भी नहीं करना चाहिए, आपको उधार भी नहीं लेने चाहिए, उधार देने भी नहीं चाहिए और आपको फालतू खर्च भी बिल्कुल नहीं करने चाहिए। खर्चों पे यहां पर कंट्रोल रखना होगा और खर्चों से बचना होगा। आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। शरीर का अंदर आपको हेल्थ का स्टमक प्रॉब्लम भी हो सकता है, यूरिन प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसको बचने के लिए आप शिव जी की पूजा करें और शिव जी को सफेद फूलों से उनकी आप पूजा करें और आप खुद परफ्यूम लगाएं। मकर राशि वालों के लिए शुक्र आपकी राशि से पंचम स्थान का स्वामी होकर और दसवें भुवन का स्वामी होकर सप्तम भाव में वह विराजमान रहेंगे। तो आपकी ज्वेलरी का कामकाज या होटल बिजनेस, फूड एंड बेवरेजेस या मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, या तो आप शुक्र के रिलेटेड आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आप आगे बढ़ेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, उसमें आप तरक्की करेंगे। तो आपके लिए यह सही समय है और इस समय आपको एक नई पहचान मिलेगी। इस समय आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा कांटेक्ट करके आप सफलता प्राप्त करेंगे। आपके जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन यहां पर आपको अहंकारी नहीं होना है, उसका ध्यान रखना है। आप सोशल मीडिया में छाए रहेंगे, आप अपने सपने पूर्ण कर सकते हैं। आप यह कार्य करने के लिए शुक्रवार को मीठी वस्तु का दान करें और ओम शम शुक्राय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र आपकी राशि से चतुर्थ भाव का स्वामी होकर और नवम भाव का स्वामी होकर छठे भुवन में विराजमान रहेंगे। तो आपके लिए हेल्थ का यहां पर पूरा ध्यान रखना होगा। आप बीमार पड़ सकते हैं, ज्यादा मसालेदार, तीखा, गरम भोजन ग्रहण आपको नहीं करना चाहिए। इस समय आपको हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए। आपको इस समय दुश्मनों से भी संभालना होगा। आपके शत्रु आपके आसपास घूमेंगे, उससे भी आपको बचना होगा। आपके बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उनको भी समय देना चाहिए। आपके माता पिता का पूरा यहां पर ध्यान रखना चाहिए।
आपका मानसिक टेंशन थोड़ा बढ़ेगा और आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। इससे बचने के लिए आप सूर्य देव को रोज जल चढ़ाएं और छोटी छोटी 11 कन्याओं को आप भोजन करवाएं। मीन राशि वालों के लिए शुक्र आपकी राशि में तृतीय स्थान का स्वामी होकर और 8वें भुवन का स्वामी होकर पंचम भुवन में विराजमान रहेंगे। तो आपके लिए और विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही सही समय रहेगा। आप एजुकेशन में आगे बढ़ सकते हैं। आप दिल लगाकर, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। इस समय आप कैरियर के रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेंगे तो वह बिल्कुल सही साबित होगा। बुद्धि और चातुर्य से आप आगे बढ़ेंगे और आपका आईक्यू पावर भी बढ़ेगा। अगर आप शुक्र के रिलेटेड बिजनेस करते हैं, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री से या एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, डांस या तो संगीत, इस कोई बिजनेस में आप अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो जरूर लाइए। उसमें बदलाव लाने से आपको बहुत ही तरक्की होगी, आपको सफलता प्राप्त होगी। उसमें आप कुछ नया सीखेंगे और तरक्की करेंगे और उसमें आपको फायदा भी होगा। प्रेम संबंधों में आपको सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक संबंध आपके बहुत ही अच्छा रहेंगे और पूरा समय भी देंगे आप और परिवार का माहौल आनंद में बीतेगा। इस समय आप यात्रा मुसाफरी भी कर सकते हैं, उसका भी योग बन रहा है। आप स्फटिक की माला धारण करें, शुक्र का नग धारण करें और शुक्रवार का व्रत करें और शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु का आप दान करें। प्रिय दर्शकों, शुक्र जीवन का हर सुख देता है और खुशी के जो साधन हैं, खुशी से वह आपको पूर्ण करता है। हर पल आप खुश रहें, दूसरों को खुश रखें और दुख से आप दूर रहें, ऐसी मैं प्रभु को प्रार्थना करता हूं। आज जिसका जन्मदिन है उनके लिए, अगर आपका आज जन्मदिन है तो आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए, सफेद वस्तु का दान करना चाहिए और छोटी छोटी कन्याओं का श्रृंगार का सामान दान करना चाहिए। तो आपका दिन बहुत ही शुभ रहेगा। आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो संपर्क करें, या घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें हमसे, या आप पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो हमसे निम्न पते पर संपर्क करें। फॉर अपॉइंटमेंट 9099920067 एस्ट्रो अल्पेश। हमारा पता मारुति नंदन ज्योतिष कार्यालय, प्लॉट नंबर 90, टेनामेंट नंबर 3, 8B, सुभाष नगर, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। मोबाइल नंबर 9099920067 एस्ट्रो अल्पेश।